बच्चों, हाय पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 9 का एक पाठ पढ़ने वाले हैं, दुख का अधिकार, जो कि लिखा गया है यशपाल द्वारा। तो चलो शुरू करते हैं दुख का अधिकार पाठ। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चय करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटे हुए पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियों में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस के दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा से उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही विद्वान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता, ये बेहा दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीला से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा। क्या अधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी कर परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डालियाँ बाजार में पहुंचकर कभी लड़का स्वयं सूदी के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेला में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप ने लड़के का पैर पलट गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था।
जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़का सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दो अनी चवन्नी भी कौन उधार देता? बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डालियों में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर देर। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझकर रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में ना ऊपर उठाए रहा चलतों से ठोकरे खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। बच्चों, अब हम लोग इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। दुख का अधिकार यशपाल की एक मार्मिक कहानी है, जिसमें एक निर्धन परिवार की करुणापूर्वक वेदना का यथार्थ चित्रण है। भगवाना एक गरीब नवयुवक था। वह नगर के पास एक खेत में फल सब्जी उगाकर और उन्हें बेचकर परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह सवेरे खरबूजे तोड़ने गया तो उसे सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और बेटा बेटी थे। घर में जो कुछ थोड़ा बहुत था वह तो भगवाना के क्रियाक्रम में लग गया। अब भूख से लड़ने के लिए भगवाना की माँ को पुत्र शोक को मन में दबाकर बाजार में खरबूजे बेचने बैठना पड़ा। उसका इस प्रकार बैठना बाजार के धनी लोगों को खलता है। वे उसे तरह तरह से ताने मारते हैं। तब लेखक भगवाना की माँ के पुत्र शोक की तुलना एक धनी महिला के पुत्र शोक से करता है, जो 1 वर्ष अपने पुत्र के शोक से 2.5 माह पलंग से ना उठ सकी, जबकि डॉक्टर दिन रात उसकी सेवा में रहते थे। लेखक एक दिन बाजार में जा रहा था। उसने देखा कि वह फुटपाथ पर कुछ तो डालिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए खरबूजे पड़े हैं। खरबूजों के समीप ही एक अधेड़ उम्र की गरीब वृद्धा दोनों घुटनों में सिर दिए रो रही है। उधर बाजार के लाला लोग उसके संबंध से घृणा कर रहे थे। लेखक ने भी जानने की कोशिश की। लेखक को पूछने पर पता चला कि बुढ़िया का एक जवान बेटा है, भगवाना। माँ बेटे की अतिरिक्त घर में भगवाना की पत्नी और 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी भी थे। भगवाना शहर के पास ही जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर
फल और सब्जी उगाकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। बाजार में खरबूजे आदि बेचने कभी वह स्वयं बैठता और कभी उसकी बूढ़ी माँ बैठती। एक दिन सवेरे सवेरे भगवान खरबूजे तोड़ने गया तो उसे सांप ने डस लिया। विष उतारने के लिए ओझा बुलाया गया। जो कुछ पास में था वो ओझा की भेंट हो गया, पर फिर भी भगवाना ना बचा। अपने कड़े कंगन बेचकर माँ ने उसका कफन मंगवाया, तब दा संसार हुआ। अब घर में कुछ खाने को भी ना रहा और ना कोई पैसा ही बुढ़िया के पास था। अगले दिन सवेरे बच्चे उठे, भूख के कारण रोने लगे तो बूढ़ी दादी ने उन्हें खाने को खरबूजे दे दिए, पर बहू को कुछ ना दे सकी। वह भी ज्वर से तप रही थी। तब उस वृद्धा ने भगवाना के इकट्ठे किए खरबूजे डलियों में डाले। उन्हें बेचने बाजार में आ गई, पर पुत्र शोक के कारण वह फफक फफक कर मुंह छुपाए रो रही थी। कितना कठोर दिल था उसका, जो गरीबी के कारण पुत्र शोक होने पर भी बाजार में सौदा बेचने आ गई थी। उस वृद्धा की स्थिति को देखकर उसके पुत्र शोक की तुलना के लिए लेखक को गत वर्ष की एक घटना याद आई कि उसके पड़ोस में एक कुलीन धनिक स्त्री के पुत्र की मृत्यु हुई, तो वह पुत्र वियोग के कारण 2.5 महीने चारपाई से उठ ना सकी। रात दिन उसका इलाज भी चलता रहा और इधर यह स्त्री है जो निर्धनता और भूख के कारण दिल पर पत्थर रखकर पुत्र की मृत्यु के दूसरे ही दिन बाजार में सौदा बेचने आ गई है। इसको देखकर लोग उस पर ताना मारते नहीं चुपते, उसका छुआ सामान लोग खरीदने से कतराते हैं। लेखक इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुआ और माना कि लोग अमीर गरीब में भेदभाव करते हैं। लोग अमीर गरीब को अलग अलग नज़रों से देखते हैं। यह समाज की एक बुराई है। हमें भेदभाव की नीति नहीं रखनी चाहिए। लोगों का ताना कसना दुख को बढ़ावा देता है और लोगों को सहानुभूति पूर्वक गरीब के दुख को समझना चाहिए। लेखक यह संदेश देना चाहता है कि गरीबों को भी दुख मनाने का अधिकार होना चाहिए। बच्चों, आई होप कि you enjoy this video and you have any query related to this video, so please comment in comment box. Thank you.